क्या ये आईपीओ क्रूज बनकर लोगों की नैया पार लगाएगा या फिर टाइटैनिक की तरह अपने ही लोगों को ले डूबेगा? मैं बात कर रहा हूं लेंसकार्ट के जस्ट बाद आए आईपीओ बोट की। अब जब भी किसी शार्क की कंपनी का आईपीओ आता है तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि इस आईपीओ में हम अच्छा पैसा कमाएंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या ये हाइप सच में वर्थ इट है या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो इस आईपीओ में हमसे छुपाई जा रही है। बोट ने 1500 करोड़ का आईपीओ अनाउंस किया है जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन 10,000 करोड़ की पे रहने वाला है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 25 में बोट का जो प्रॉफिट था वो 61 करोड़ था, जिसके अकॉर्डिंग जो पी वैल्यूएशन बनती है वो 166 टाइम्स। इससे पहले लेंसकार्ट ने 235 टाइम्स की वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ अनाउंस किया था, जिसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए थे। अब अगर आपको डिटेल में जानना है कि पी वैल्यूएशन क्या होती है तो आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा। हमने पी वैल्यूएशन और बहुत सारी रेशियोज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है जो कि इन्वेस्टमेंट से पहले जरूरी होती है समझनी। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो 166 टाइम्स की पी वैल्यूएशन का मतलब हम कंपनी को ₹1 कमाने के लिए 166 रुपीज दे रहे हैं। अब ये पी वैल्यूएशन जितनी कम हो उतना ही अच्छा रहता है, लेकिन 166 टाइम्स की पी वैल्यूएशन क्वेश्चन इसलिए अराइज करती है क्योंकि हमने शार्क टैंक पे इन शार्क्स को फाइट करते हुए देखा है पी वैल्यूएशन के लिए, यानी कि ये कंपनीज को 10 15 20 टाइम्स की पी वैल्यूएशन देने में बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी। और आज अपने आईपीओ के लिए 200 टाइम 235 टाइम्स और 166 टाइम्स के पी वैल्यूएशन क्या जस्टिफाइड है या नहीं। इसके अलावा जो ये 1500 करोड़ रेज कर रहे हैं इसमें से 1000 करोड़ ऑफर फॉर सेल यानी कि करंट इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिए जा रहे हैं, और 500 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है जो कि कंपनी की ग्रोथ में यूज होगा। अब जब 1000 करोड़ रुपए कंपनी के जो करंट इन्वेस्टर हैं वो लेके निकल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी एक अराइज होता है कि क्या जो ये पैसा है ये प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं है, या जो ये आईपीओ है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो नहीं लाया गया, क्योंकि मेजर जो स्टेक है वो तो प्रॉफिट बुकिंग है, यानी कि इन्वेस्टर्स लेके जा रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो बार बार अराइज होता है कि जो आज की डेट में आईपीओ आ रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर करंट इन्वेस्टर्स की एग्जिट। और उसके अलावा जो सबसे मुश्किल चीज है इस टाइम पे डाइजेस्ट करने में बोट के आईपीओ में वो ये है कि बोथ को फाउंडर्स यानी कि सीईओ और सीएमओ अपनी पोजीशन से रिजाइन कर चुके हैं और अब जो है वो मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों ने कभी भी शार्क टैंक देखा होगा तो एक चीज नोटिस की होगी कि जो वैल्यूएशन के बाद सबसे ज्यादा फाइट का टॉपिक था एंटरप्रेन्योर्स और शार्क के बीच में, वो था राइट पर्सन एट राइट पोजीशन इन कंपनी। यानी कि जो बंदे का कोर है या फिर जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है उसी फील्ड में कंपनी में काम करना चाहिए उस पर्सन को। और अमन गुप्ता ने अपने आप को एक तरीके से मार्केटिंग किंग पोर्ट्रे किया हुआ है मार्केट में। तो सीएमओ की पोजीशन से रिजाइन करना आईपीओ से जस्ट पहले और ऑपरेशंस छोड़कर मैनेजमेंट में मूव करना, इसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया उनका। उसके अलावा जो एक चीज कॉमन है सभी शार्क्स की कंपनी में, ये सब पहले लॉस मेकिंग होती है और आईपीओ के टाइम पे एकदम से प्रॉफिट में मूव हो जाती है। अगर मैं बोट की बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 23 में 139 करोड़ का लॉस, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 24 में 79 करोड़ का, और सडनली फाइनेंशियल ईयर 25 में 61 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये भी एक चीज दिमाग में लाता है कि क्या जो ये आईपीओ आ रहे हैं वो सच में एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है या फिर ये जो प्रॉफिट है वो सिर्फ आईपीओ की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए दिखाया जा रहा है। उसके अलावा जो लास्ट चीज है वो ये है कि कंपनी के लगभग 33% एम्प्लॉयज ने लास्ट ईयर रिजाइन किया है। तो क्या कंपनी के एम्प्लॉयज को कंपनी पर भरोसा नहीं है? और जब भी किसी कंपनी में 7 8 10% तक का भी ले ऑफ होता है तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है कंपनी के लिए। और यहाँ पर तो 1/3 ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़ के चले गए हैं। तो इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है इस आईपीओ पे, वो भी देखने वाली बात है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कैसा ये आईपीओ परफॉर्म करता है बोट का इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में। और आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप इस बोट में सवार होंगे या फिर शोर पे खड़े हुए इस कंपनी को बाय बाय करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।